नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से आपके चैनल निष्कर्ष भारत पर मैं रत्नेश पांडे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सुप्रीम कोर्ट से नीतीश कुमार को एक तगड़ा झटका लगा है। चुनाव से पहले नीतीश की 1 सीटें कम हो गई हैं और चुनाव से पहले ही जतरा जनता दल यूनाइटेड का बिगड़ गया। आप सोचेंगे क्या हो गया अचानक से, क्या ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसमें नीतीश को तगड़ा झटका लगा है। देखिए, कल ही नरेंद्र मोदी बिहार पहुंचकर नीतीश कुमार को उन्होंने कहा कि हमारे लाडले सीएम है ये, और उन्होंने एक बार भी ये नहीं कहा कि नीतीश ही एनडीए गठबंधन के सीएम चेहरा होंगे। यानी कि नीतीश कुमार को साइड करने की तैयारी चल रही है अंदर अंदर। लाडले सीएम हैं, हमारे प्यारे मुख्यमंत्री हैं, ये सब लॉलीपॉप और चॉकलेट दे देकर ये कहा जा रहा है कि अब बहुत हो गया, अब आप अपना राजनीतिक संन्यास लीजिए, बीजेपी को नेतृत्व करने दीजिए। और कल जिस तरीके से नरेंद्र मोदी का स्वागत भागलपुर में भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं के द्वारा किया गया, जो भव्य एक रोड शो किया गया, उससे तो यह स्पष्ट हो गया कि नीतीश कुमार चेहरा नहीं होंगे एनडीए गठबंधन। नीतीश कुमार को डैमेज करने की तैयारी चल रही है और नीतीश एनडीए का चेहरा नहीं हो रहे हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, बीजेपी अपना सीएम बनाएगी और तभी तो कई सारे बातें उन्होंने कही। देखिए, विधानसभा तक नीतीश को रोक के रखना है और 100 सीटों पर जीतना है, ज्यादा से ज्यादा विधायक बनाना है बीजेपी का। बाकी के गठबंधन साथियों को भी मौका देना है ताकि उनको भी विधायक उनके ज्यादा जीते तो हमारे साथ आकर के वो गठबंधन मतलब बहुमत का आंकड़ा पार करे, फिर हमारी सरकार। लेकिन आज जो हुआ है, सुप्रीम कोर्ट से तगड़ा झटका नीतीश कुमार को मिला और इस तगड़े झटके से जदयू का जतरा 2025 विधानसभा का बिगड़ गया। देखिए, पिछले साल की बात है जब राजद के एमएलसी सुनील सिंह ने नीतीश कुमार को पलटू राम कह दिया था और उनको पलटू राम कहने की सजा ये मिली सुनील सिंह को कि सुनील सिंह की एमएलसी की सदस्यता खत्म हो और सुनील सिंह एमएलसी से हट गए। लेकिन सुनील सिंह भी पीछे हटने वाले नहीं थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर दी। उधर उपचुनाव की तारीख का ऐलान भी हो गया। जदयू की एक सीट बढ़ने वाली थी एमएलसी की। जदयू को लगा कि हमारा एक और जो पावर है, जो दम है, वो दिख जाएगा विधान परिषद में। लेकिन इधर सुप्रीम कोर्ट ने आज एक फैसला सुनाया कि सुनील सिंह अपने जगह पर बिल्कुल सही है और सुनील सिंह अपने जगह पर बिल्कुल सही है, उनकी सदस्यता बरकरार रहेगी। अब इसके बाद जेडीयू में बेचैनी, जनता दल यूनाइटेड में बेचैनी है कि ये क्या हो। और इस वजह से सुनील सिंह को देखिए, कुछ दिन पहले हमने जब इंटरव्यू किया था उनका, तो उनके जो एमएलसी क्वार्टर थे, उनके सामान घर से बाहर फेंकवा दिए गए थे, जिससे नाराज सुनील सिंह क्या क्या नीतीश कुमार पर कहे और उन्होंने कहा कि भाई हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, हम तो लड़ाई लड़ेंगे ही लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। और इस वजह से आज देखिए उनकी एक बड़ी जीत होती हुई दिख रही है। एक सीट जेडीयू का पहले ही कम हो गया। तो इससे भारतीय जनता पार्टी को क्या फायदा होगा? बीजेपी लिए फायदेमंद ये हो गया कि अब एमएलसी की सीट पर या फिर बाकी की जो, अब देखिए इस पे बीजेपी कुछ बोलेगा नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जेडीयू को डैमेज करने की तैयारी वहीं से चल रही है। और सुनील सिंह पर आरोप भी कई तरह के लगे हैं कि बीजेपी के साथ इनका साठगांठ रहता है। हालांकि लालू परिवार के चहेते हैं और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई कहे जाते हैं, हर सुख दुख में साथ रहते हैं। हमेशा देखिएगा आपकी किसी भी कार्यक्रम में इनका नेतृत्व सबसे तेज रहता है। तो ये एक तगड़ा झटका सुप्रीम कोर्ट से जनता दल यूनाइटेड को लगा है। बहरहाल क्या होता है इस पर अब आगे देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए अपने चैनल के साथ। धन्यवाद।